Hello student, good morning. I am Anil Kumar. Today my topic is identification of chemical reaction, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। जैसा कि इस बुक के माध्यम से आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। पहला नंबर अवस्था में परिवर्तन, दूसरा तापमान में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा गैस का निकलना। चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। यदि अवस्था में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है या गैस निकलती है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो नंबर 1 देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के द्वारा इंगित होती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन के द्वारा अंकित होती है। उदाहरणार्थ जब हम मोम को जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है, जल द्रव तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ अगर जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पत्ति होगी, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो यहाँ मोम जलाए, मोम को जलाने पर यह जल में परिवर्तित हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया और हमें ऊर्जा प्रदान किया। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ था और वह परिवर्तित हो गया 2 चीज़ों में, जल में जो कि द्रव है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। तो मोम का जलना, इसमें अवस्था परिवर्तन हुआ। इस प्रकार यह रासायनिक अभिक्रिया के तहत आएगा। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, अर्थात ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के द्वारा अंकित होती हैं। उदाहरणार्थ यदि बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा के कारण अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाता है। जैसा कि हमने कक्षा 9 में आप लोगों को बताया था कि जब घरों की पुताई होती है तो घरों की पुताई करने के एक दिन पहले हम बाजार से अनबुझा चूना या कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं। लाने के बाद उसे एक सीमेंट से बने बर्तन में रख देते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ गर्म होता है। जब गर्म होता है तो अनबुझा चूना या कली चूना या अनसिलेक्ट लाइम क्या करता है, वह हो जाता है आपका कन्वर्ट बुझा हुआ चूना में, अर्थात खाने वाले चूने में। फिर उसमें और भी केमिकल मिला करके घरों की कच्ची पुताई करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि बुझा हुआ जो चूना है वह तैयार हुआ अनबुझा चूने से। तो तापमान में परिवर्तन देखने को मिला। आप बाजार से ला करके आराम से देख भी सकते हैं। अनबुझे चूने को पानी में डालिए तो बहुत तेज़ी के साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी। यह ऊष्मा कुछ देर तक बनी रहेगी। पहले ठंडा चूना था, लेकिन अब वही चूना बर्तन में पड़ने के बाद पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके वह परिवर्तित हो गया बुझा हुआ चूने में या खाने वाले चूने में, और बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है।
जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ इसी अभिक्रिया के द्वारा साधु संत व अन्य सैनिक इसी से चाय भी बना लेते हैं। इतनी भयंकर उष्मा होती है कि इससे चाय भी बन जाती है। तीसरा देखेंगे, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा भी अंकित होती हैं। जैसे जब साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का बैंगनी रंग गायब हो जाता है। आप लोगों को बताया गया था कि यदि हम लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालें तो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन धीरे धीरे अपना रंग खो देता है, क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है Fe+CuSO4, तीर के आगे FeSO4+Cu। Cu आपका निकल जाता है और हमें ये रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया है। हम उदाहरण के तौर पर देखें तो पान की दुकान पर पान, कत्था, चूना इत्यादि मिला करके जब मुंह में डाल करके चबाते हैं तो लाल रंग उत्पन्न होता है। तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि दिन प्रतिदिन आप चाय पान की दुकान पर देखते हैं। इसी प्रकार चीनी अलग रंग का है, दूध अलग रंग का है, चाय अलग रंग का है, लेकिन जब तीनों को मिला करके गर्म कर देते हैं तो चाय दूसरे कलर का बन जाता है। न तो वह दूध रह जाता है, न तो वह चाय रह जाता है, न तो वह चीनी रह जाता है। इस प्रकार यह भी रासायनिक अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नंबर 4, गैस का निकलना। तो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अगर गैस निकल रही है किसी प्रोसेस में, किसी प्रक्रिया में, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया समझा जाएगा। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिरक्षित होती हैं। उदाहरणार्थ, जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो Zn+H2HCl, तीर के आगे ZnCl2+H2, HCl के पहले 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। और हमने कल बताया था कि हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। Zn+H2SO4 डाइल्यूट रहेगा ZnSO4+H2। आप लोग मेले में देखते होंगे कि गुब्बारे जो हवा में उड़ने वाले होते हैं, इसी रासायनिक अभिक्रिया से हाइड्रोजन बना करके उस हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं गुब्बारे में, तो वह उड़ने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। अब इस प्रकार हमने देखा कि अगर 4 प्रोसेस हो रही है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे। चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में उपर्युक्त व्याख्या को भली भांति समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करेंगे और उन क्रियाकलाप के द्वारा यह समझेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। इस प्रकार जिसको कोई दिक्कत हो, इतना समझने में कहीं परेशानी हो या टेंशन हो, तो आसानी के साथ कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे तो अग्रिम कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।